हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब कोमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 1/2। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है। अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को x की वैल्यू को साइन ए पुट कर दें तो आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन ए कॉमा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा। वी नो दैट साइन 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. This implies sin 3a is equal to 3x minus 4x cube. This implies अब साइन को 3x माइनस 4x क्यूब के पास मल्टीप्लाई कर देना है। 3a इज इक्वल टू साइन यहाँ पे आके हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमें क्या मिली है, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब, ये आ जाएगा। देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है, वो देखते हैं क्या है। 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 1, ये आ जाएगा। तो इसमें भी सेम होगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 कोस इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, ये राइट हैंड साइड में है। हमें इसे भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो लेट x इज इक्वल टू कॉस ए, ये आ जाएगा। a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। वी नो दैट cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 साइन a, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज cos 3a इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, ये आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमें क्या मिली है, a इज इक्वल टू cos इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। हैंस प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। पुट x इज इक्वल टू tan a कॉमा a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a का रूट -1 अपॉन
tan A this implies tan इनवर्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रूट क्या होता है सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन tan ए, ये आ जाएगा। अब सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन tan ए, ये आ जाएगा। दिस implies tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए और इन अपॉन साइन ए, tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही बचा हमारे पास। 1 माइनस कॉस ए को और क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, हाफ एंगल कर दिया इसका, और साइन ए अपॉन में तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये आ जाएगा क्योंकि हमने इनके एंगल्स हाफ कर दिए हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन ए बाई 2 से साइन स्क्वायर ए बाई 2 का स्क्वायर रूट जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू tan ए बाई 2 इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था। दिस इम्प्लाइज 1 बाई 2 tan इनवर्स x, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 कोमा मोड x इज ग्रेटर देन 1, ये है हमारा क्वेश्चन। देन इसमें भी हमें tan की वैल्यू पुट करनी है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू कोसिकेंट ए कॉमा ए इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, ये आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 1 अपॉन अंडरूट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स इंटू tan ए, ये आ जाएगा। अब tan से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, ये पहले ही हमें आंसर दिख गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कॉमा 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी सेम एज इट इज़ वैसा ही फॉर्मूला लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लगा था। इसमें भी 1 माइनस कॉस एक्स है, उसमें भी 1 माइनस कॉस एक्स था। तो देखिए कैसे करना है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा था हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अब यहाँ पे देखना 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया। ये एंड रूट पूरा ही है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू
रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बाई टू, यही आ जाएगा। अब टेन इनवर्स से टेन की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, टेन इनवर्स का टेंसिल है। दिस एम्प्लाइज हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स बाई टू, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टेन इनवर्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोमा जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन पाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। टेन इनवर्स cos x इंटू cos x इसलिए क्योंकि cos x से बाहर निकल चुका है, एल्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन cos x कॉमन ले लिया उसमें से, अपॉन cos x अपॉन वन माइनस वन प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, दिस एम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स इंटू टेन इंटू पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। tan इनवर्स से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, tan इनवर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा मोड x इज लेस देन ए। तो इसे इसमें भी हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया कि x की वैल्यू पुट करनी है, तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन ए, ये आ जाएगा, कॉमा a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। दिस अप्लाइज tan इनवर्स इंटू ए साइन ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू ए साइन ए अपॉन रूट ए स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर के को क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। दिस एम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू ए साइन ए अपॉन रूट ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स इंटू ए साइन ए अपॉन ए कॉस है, ये इसलिए क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल आउट हो गया, अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज आंसर इज tan इनवर्स इंटू tan ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब है, यहाँ पे भी हमें सेम एज इट इज़ जैसे पहले क्वेश्चन में से किया, x की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है, तो पुट x इज इक्वल टू ए टैन ए कॉमा ए इज इक्वल टू टैन इनवर्स x अपॉन ए, ये आ जाएगा। देन टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स इंटू थ्री ए स्क्वायर इंटू
ए tan ए माइनस ए क्यूब tan क्यूब ए अपॉन ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टेक्स्ट में देखते हैं क्या है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इंटू ए क्यूब इंटू 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए, ये आ जाएगा। अब ए क्यूब इसलिए बाहर निकला क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, ए स्क्वायर इंटू ए इजकल टू ए क्यूब, दैन ए क्यूब एंड ए क्यूब कॉमन आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी ए क्यूब इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स इंटू, अब tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यही होता है। तो tan क्यूब a यहाँ पे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स से tan की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो गया। अब 3a यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई पे चला जाएगा और a एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, यही आंसर है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।